Good morning, student. Today, in this video lecture, we will study about why Gandhiji started non-cooperation movement. What was the idea? What was the philosophy behind to start non-cooperation movement in India? So our topic is why non-cooperation. In his book Hind Swaraj in 1909, he expressed his views that British rule in India was established in India with cooperation of Indians. भारत में जो ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ वो भारतीयों के कोऑपरेशन के कारण ही संभव हो पाया और जो स्टेब्लिश हुआ चला एंड बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज दिस कोऑपरेशन. इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स, then the British rule in India would collapse within a year and स्वराज would come. उनका मानना था कि हमारे सहयोग से ही ब्रिटिशर्स भारत में शासन कर रहे हैं. जिस दिन हम सहयोग करना बंद कर देंगे उसके साल भर के अंदर अंदर उनको अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वापस ब्रिटेन जाना होगा. इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने कुछ प्रोग्राम बनाया कि किस प्रकार से हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत में चलाएंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द प्रोग्राम, व्हाट वाज द प्रपोज्ड प्रोग्राम मेड बाय गांधी जी टू कंडक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया. सो द प्रपोज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट would be unfold in different stages, and that stages was surrender of titles. Government used to give the titles to the different recognized person so that they could make them in their own favor. So government क्या करती थी कि कुछ खास लोगों को टाइटल देती थी, सम्मान देती थी जिससे उनको अपने फेवर में कर सके. तो गांधी जी का मानना था कि आप एक तरफ कुछ खास लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और जो मास है, जो बहुत ज्यादा भीड़ है, जो आम जनता है, इसको आप परेशान कर रहे हैं, उनको टार्चर कर रहे हैं, उनका जो हक मिलना चाहिए उनको आप हक नहीं दे रहे हैं. तो हमें उस सम्मान की जरूरत नहीं है. So the program included surrender of titles, second boycott of civil services. गांधी जी का मानना था कि अगर ब्रिटिशर्स को शासन करना है तो उनको अपने सैनिक खुद लाने होंगे. हम क्यों उनका सहयोग करें, हम क्यों उनकी सेना में रहे, हम उनकी अदालतों में क्यों जाएं, हम उनके विद्यालय में क्यों पढ़ाएं, हमारे बच्चे क्यों पढ़ें. हम किसी भी तरह से उनका सहयोग नहीं करेंगे. हम वायलेंस भी नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसात्मक तरीके से उनका सहयोग नहीं करेंगे. अगर आपको शासन करना है तो खुद करिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. सो बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज को बाइकॉट किया गया. जैसे आजकल जो IAS-PCS का जॉब होता है वो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आता है. सिविल सर्विसेज का बाइकॉट किया गया, आर्मी का बाइकॉट किया गया, पुलिस का बाइकॉट किया गया, इवन कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल का बाइकॉट किया गया. लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों को जाने की इजाजत थी, वो इलेक्शन कंटेस्ट करके उस काउंसिल में जा सकते थे, लेकिन उसका बहिष्कार किया गया. अगला प्रोग्राम था बाइकॉट ऑफ स्कूल एंड फॉरेन गुड्स. स्कूलों का बाइकॉट किया. फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया. मेनली वो व्यापार करने के लिए भारत आते थे और उनके व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया. अगला प्रोग्राम था इफ गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन. अगर इसके बावजूद भी गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है, गवर्नमेंट दबाव डालती है, गवर्नमेंट इसको बलपूर्वक दबाने का प्रयास करती है, देन वी विल
फुल सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। तो अगला प्रोग्राम भी इनके दिमाग में पहले से था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को दबाया गया तो क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, नॉन दैट इज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरू करेंगे। कांग्रेस के जो प्रमुख सेशन हुए इन दौरान, पहला सेशन सितंबर 1920 में हुआ, नॉट पहला सेशन, इस दौरान जो सेशन हुआ सितंबर 1920 में जो सेशन हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ खिलाफत इशू को भी एक्सेप्ट करेगी, खिलाफत इशू को भी अपने साथ लेकर के चलेगी। और फाइनली जो सेशन हुआ वो दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को एडॉप्ट कर लिया और जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।